हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्कर पूर्वावलोकन में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का साहित्य। दिल्ली सल्तनत का साहित्य पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत का जो साहित्य है उसको पढ़ते हैं। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में यानी 651 हिजरी संवत में देखा जाए तो 651 में, ईस्वी में देखा जाए तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले, जिसे कांसीराम नगर कहा जाता है, जिले के पटियाला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो यानी अमीर खुसरो, इनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। 1253 ईस्वी में वर्तमान कासगंज जिले, उत्तर प्रदेश, जिसे काशी नगर जिले, रामनगर भी कहा जाता है, वहाँ पटियाला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। खुसरो ने स्वयं अपने आप को तूती ए हिंद कहा है। वर्ष आठ वर्ष की आयु में वह कविता रचने लगा था। कितनी वर्ष में? 8 वर्ष में। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी कीरान उस सादेन है। ऐतिहासिक विषय को लेकर के उसकी पहली मसनवी कौन है जिसमें ऐतिहासिक विषय है? कीरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख ए अलाही कहा जाता है, आसिका, नूब सिपिहर, तुगलकनामा, ये सब प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो की पुस्तक कौन कौन सी है? मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख ए अलाई कहा जाता है, आसिका, नूब सिपिहर और तुगलकनामा प्रसिद्ध है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। तो अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी कौन सी है? तुगलकनामा है। कौन सी है? तुगलकनामा है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। खुसरो ऐसा मुसलमान बताने वाला पहला मुसलमान है। जितने भी दिल्ली सुल्तनत में मुसलमान थे, कोई कहता मैं तुर्क का हूँ, मंगोल का हूँ, फारस का हूँ, ईरान का हूँ, लेकिन जो खुसरो है ये भारतीय होने का दावा करता है कि मैं भारत का हूँ। अमीर खुसरो स्वयं कहता है मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अमीर खुसरो स्वयं क्या कहता है कि मैं तुर्की और भारत की जो हिंदी भाषा है उसको बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली की प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो कव्वाली जो होती है, कव्वाली नामक संगीत शैली है, इसका आरंभ किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तो नई फारसी काव्य शैली कौन सी है? सबक हिंदी। ये फारसी काव्य शैली है, इसी को हिंदुस्तानी शैली भी कहा जाता है। इसके जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। उसका कहना था न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। अमीर खुसरो ने क्या कहा है? हिंदुस्तानी शैली इसको कहा जाता है या सबक हिंदी कहा जाता है, जो नई फारसी काव्य शैली है। इसमें अमीर खुसरो ने कहा है न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों जैसे तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में हुआ था। तबला और सितार का प्रचलन कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था, तबला और सितार का। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ है। फारसी साहित्य का विकास कब से माना जाता है भारत में? जब मुस्लिम विजेता हो गए, उसके बाद भारत आ गए, तो फारसी साहित्य का विकास हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप से प्रदान किया गया है। फारसी जो साहित्य है भारत में, इसको एक नवीन रूप से प्रदान किया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, उसके बाद राजभाषा इनकी क्या थी? फारसी थी। राजभाषा फारसी थी।
दिल्ली सल्तनत की। तबगात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो तो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। तो तबकात ए नासिरी या मिनहाज उस सिराज किसे समर्पित किया गया? नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है, जो तुगलक वंश में लास्ट शासक था नासिरुद्दीन। शम्स ए सिराज या अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो शम्स ए सिराज और अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। ताजुल मासिर को किसने लिखा है? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। तो याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में, सैयद शासक कौन थे? मुबारक शाह। उनके संरक्षण में याहिया बिन अहमद ने पुस्तक लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, जो सैयद शासकों के इतिहास के बारे में बताता है। शम्स ए सिराज अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक ईसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की है। तो जो जियाउद्दीन बर्नी है और अफीफ है, शम्स ए सिराज, ये तीनों ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। और जो ख्वाजा अबू मालिक है ईसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की है। फुतूह उस सलातीन की रचना किसने की है? ख्वाजा अबू मालिक ईसामी ने। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। साहित्य और संगीत का भी पोषक था कौन? राणा कुंभा। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा है। अपना संस्मरण किस नाम से लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही से। फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने किया था, जियाउद्दीन अलबर्नी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबर्नी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। क्या था? अबू रेहान। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद थी। कौन थी? तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, दोनों में लास्ट में हिंद हिंद है। इसने लिखा था? अलबर्नी ने लिखा था। तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक से। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा, वर्तमान एटा में हुआ है। तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो कहा जाता है, 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। हिजरी में देखा जाए तो 651 में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान कासगंज, जिसे काशीराम नगर जिला के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी के अनुसार और 1253 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा भाग फर्स्ट के अनुसार इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। पटियाली में हुआ था, कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की और भारतीय हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई है खुसरो ने। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक देखा था? तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दौलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो ये जो गयासुद्दीन बलबन था, बलबन गुलाम वंश का शासक था। इसके काल में अमीर खुसरो थे, इसके दरबार में। तो अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा है। मंगोलों के साथ एक मुकाबलों में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन के बाद कैकुबाद शासक बना है। उसके बाद कैकुबार के बाद कैमुस शासक बना है। फिर खिलजी वंश स्टार्ट हो गया, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। फिर उसके बाद तुगलक वंश स्टार्ट होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासन के अंतर्गत ये रहा है तुगलक वंश तक। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने में। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया गुरु थे और अमीर खुसरो शिष्य थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी के थे। इल्तुतमिश का कार्यकाल पहले समाप्त हो गया था, तो उसमें नहीं थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक भी सबसे पहले थे, उसमें भी नहीं थे। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में नहीं होगा, इसलिए कि ये पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहे हैं, बाद में वहाँ गए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले अलाउद्दीन खिलजी आएगा, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, तब जाके मोहम्मद बिन तुगलक में पहुँचेंगे अमीर खुसरो। लेकिन पहले अलाउद्दीन खिलजी में जाएंगे, इसलिए कि खिलजी वंश इससे पहले स्टार्ट होता है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये अलाउद्दीन खिलजी थे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अमीर खुसरो एक कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। तो सितार और तबला बजाने का श्रेय खुसरो को जाता है। हिंदी की खड़ी बोली बोलने के लिए खुसरो को जाता है। इतिहासकार खुसरो था। इनको तूतीये हिंद कहा जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। अगला है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है अमीर खुसरो। उनका कहना था, ना लफ्ज़ हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित करने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की और भारतीय हिंदी बोलता हूँ। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित करता है? तो फारसी का प्रथम कवि था, फारस और हिंदी दोनों का था, अमीर खुसरो। तो अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित करता है अमीर खुसरो। तो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दौन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली, इनके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। स्वयं को तूतीये हिंद कहा है या हिंदुस्तान का तोता कहा है। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई है। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभ अमीर खुसरो हैं। दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की है। हिंदी गीत है इसमें किताब नौरस में। ये कौन थे? बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी
सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, उसने अपनी राजधानी भी बनाया था नौरसपुर को। भारत में कव्वाली नामक संगीत के प्रारंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्ट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया है। बाकी इतिहास में मिलता नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया है या मुद्रा चलाया है। मिनहाज उस सिराज ही ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसा बताते हैं। इनकी पुस्तक कौन है? तबकात-ए नासिरी। अगला है ग्रंथों पर विचार करके बताना है, इनको कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले तबकात-ए नासिरी, उसके बाद फतवा-ए-जहांदारी है। फतवा-ए-जहांदारी है तो पहले क्या हो जाएगा? पहले किताबुल हिंद है। किताबुल हिंद है अमीर खुसरो की। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, फिर है तबकात-ए-नासिरी और फतवा-ए-जहांगीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो फतवा-ए-जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। फतवा-ए-जहांदारी के पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। किताबुल हिंद की रचना अलबरनी ने की है। किताबुल हिंद की रचना अलबरनी ने की। तबकात-ए-नासिरी के मिनहाज उस सिराज ने, जो उसे सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित था। अतः इनका सही कालक्रम हो जाएगा किताबुल हिंद अलबरनी ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा है, तबकात-ए-नासिरी को किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। फतवा-ए-जहांदारी, तबकात-ए-नासिरी, फतवा-जहांदारी जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया है? फारसी भाषा को राजभाषा बना लिया है दिल्ली सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किसके लिए? अपभ्रंश का मतलब कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को के आरंभिक रूप में इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में किया गया है। तो लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों में पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता है। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी, मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मिलान करना है, जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी पुस्तक लिखा है? तो जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है? चलिए एक सेकंड इसको मिलान करते हैं। जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही। हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासिर। क्या लिखा है? ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकात-ए-नासिरी। याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोज शाही, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। ताजुल मासिर को किसने लिखा? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखा है। याहिया बिन अहमद ने किसके संरक्षण में? उस समय शासक चल रहा था सैयद शासक मुबारक शाह, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने पुस्तक लिखा तारीख़ मुबारक शाही, जो सैयद शासकों के इतिहास के बारे में बताता है। मिनहाज उस सिराज को तबकात-ए-नासिरी ने लिखा है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी की रचना की है। अगला है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ताजिल मासिर
हसन निजामी ने लिखा है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही तारीख़ याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फतवा ए जहांदारी तो ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। तो ताजुल मासिर को हसन निजामी ने लिखा है। खजाइन उल फतूह को अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही को याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फतवा ए जहांदारी को जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो शम्स ए सिराज अफीम है और जियाउद्दीन बरनी है। तो तारीख़ फिरोज शाही के जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज अफीम है। पुस्तक के लेखक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तारीख़ हिंद अलबर्नी ने लिखा है। तारीख़ दिल्ली खुसरो ने लिखा है। रहला अबनब तूता ने लिखा है। तबकात नासिरी मिनहाज ने लिखा है। मिनहाजुस सिराज। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो हकाइक ए हिंद को किसने लिखा? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक ने किसने को? इब्न मिस्काविया ने लिखा है। कुंजुल तिजार ने बैलक अल कबायाकी को लिखा है। जवामी उल हिकायात को सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखा। तो इनका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने। तो फवायदुल फवाद नामक पुस्तक है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण मिलता है। किसने लिखा है? अमीर हसन सिजजी ने लिखा है। अमीर हसन सिजजी ने लिखा है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण सितार है। सितार को किसने प्रचलित किया? सितार को खुसरो ने, अमीर खुसरो। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए भी प्रेरित किया है। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया है। तंबूरे और वीणा का मिश्रण है सितार। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया है और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया है। तो सितार किसका मिश्रण है? तंबूरे और वीणा का। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इसने स्वयं या अपने स्वयं का एक महान विद्वान और कवि दोनों था। वह एक ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कर दिया था। तबला और सितार का। तो सितार किसका मिश्रण है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा। राजा की बात किया जाए तो संगीत एवं पुस्तक के लेखक के बारे में तो वो राणा कुंभा है। राणा कुंभा साहित्य एवं कला का भी पोषक थे। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था 1440 से 48 के बीच। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो किसके विजय पर? महमूद खिलजी के विषय पर। किसका निर्माण कराया? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का। सूची फर्स्ट में देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही सुमेलित है पुंडरीक विट्ठल राग मला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ राग मला की रचना की है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ है रागमाला इसकी रचना की है, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने किया है। देखो संगीत ग्रंथ है तो इस संगीत में क्या होता है? राग होना चाहिए। तो राग को पुंडरीक विट्ठल ने रचना की है। और संगीत राज, संगीत पर राज किसने किया है? तो राणा कुंभा ने किया है। तो इसे याद कर लेंगे रिलेट करने के लिए। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने किया है तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने किया है। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग
चंद्रिका की रचना की है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, तो चलिए सुमिलित करते हैं। रागमाला हम लोगों ने पढ़ा पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध को सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण। तो बार बार बोलने से ये याद हो जाएगा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, कंठ में क्या होता है, रस भरा होता है, यहीं से सुर निकलता है, ऐसे याद कर लेंगे। राग विबोध सोमनाथ, सोम क्या होता है, एक रस होता है, उसको पी लेने से राग अच्छी निकलेगी, ऐसे याद कर लेंगे रिलेट करने के लिए। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन, रमन रमन से राम, राम क्या होते हैं, चतुर्दंडी, सबको दंड देते हैं यदि कोई गलत काम करता है तो, ऐसे याद कर लेंगे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने संस्मरण लिखा था किस नाम से, फुतुहात फिरोज शाही नाम से, फुतुहात फिरोज शाही नाम से। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था, फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है।